हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मोटिव। दोस्तों, जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने जाते हैं तो हज़ारों लोग हमें सलाह देने लगते हैं। वो हमारे हौसले को बढ़ाने की बजाय उसे तोड़ने लगते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, तू ये कभी कर ही नहीं पाएगा। और ये सब बोल बोल के वो हमें एक नेगेटिविटी की तरफ धकेल देते हैं और शायद हम भी कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिव बातों में आ ही जाते हैं। दोस्तों, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि अगर आप लोगों की नेगेटिव बातों में उलझे रहोगे और उनकी बातों को सुनते रहोगे तो आप अपने टारगेट्स को कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, अपने गोल्स को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। दोस्तों, लोगों की नेगेटिव बातों से कैसे बचें और कैसे अपना पूरा फोकस अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने में लगाएं, अपने गोल्स को अचीव करने में लगाएं, ये बात हम एक छोटी सी कहानी के थ्रू समझेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आप लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने गोल्स पर फोकस करोगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार दो मेंढक चल रहे होते हैं। चलते चलते अचानक उनके सामने एक खाई आ जाती है और वो दोनों मेंढक उस खाई में गिर जाते हैं। जब दोनों मेंढक खाई में गिर जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं बार बार खाई से बाहर निकलने की। वो दोनों मेंढक बार बार ऊपर की तरफ जंप करते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं वहाँ से बाहर आने की। उनके पत्थर लग रहे हैं, खून निकल रहा है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे होते हैं। ऊपर से 4-5 मेंढक आ जाते हैं उन्हें सलाह देने के लिए। कुछ देर बाद 5-6 मेंढक और आ जाते हैं और उन्हें सलाह देनी शुरू करते हैं। कहते हैं कि ये खाई बहुत गहरी है, तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का, इतनी कोशिश करने का, क्योंकि तुम यहाँ से बाहर आ ही नहीं पाओगे। कोई फ़ायदा नहीं है इतनी दुख भरी, इतनी दर्दनाक मौत का, आराम से शांति के साथ मर जाओ। उनकी बातें सुन के एक मेंढक शांत हो जाता है कि दूसरे मेंढक कह रहे हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तू यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, ये खाई बहुत गहरी है, इसलिए कोशिश करनी बेकार है। ये सब सोच के वो मेंढक कोशिश करनी छोड़ देता है और शांति के साथ वहीं पर बैठ जाता है। वहीं दूसरा मेंढक और ज़ोर से कोशिश करनी शुरू कर देता है। वो और ज़ोर से जंप करनी शुरू कर देता है। उसके खून निकल रहा है, पत्थरों की रगड़ें लग रही हैं, लेकिन वो और ज़ोर से कोशिश कर रहा है। ऊपर बैठे मेंढक परेशान हो गए। वो कहते हैं कि ऊपर मत आ, इतनी दर्दनाक मौत मत मर, आराम से शांति से मर जा। वो मेंढक और ज़्यादा जंप करना शुरू कर देता है और ज़्यादा उछलना शुरू कर देता है और ज़्यादा जोर लगाने लगता है। उसे और ज़्यादा खून निकल रहा है, लेकिन वो और ज़्यादा कोशिश कर रहा है। ऊपर वाले मेंढक और ज़्यादा परेशान हो गए। वो चिल्लाते हैं कि तुझे समझाया है, उसको देख, वो अपनी शांति की मौत मर रहा है, तू इतनी दर्दनाक मौत मत मर, तू भी शांति से मर जा, अब कोशिश मत कर, रुक जा। लेकिन वो मेंढक और ज़्यादा जंप करता है और ज़्यादा उछलता है। उसका खून बह रहा है, लेकिन वो लगातार जंप कर रहा है और जंप करते करते वो खाई से बाहर आ जाता है और दूसरा मेंढक नीचे रह जाता है। ये देखकर ऊपर बैठे मेंढक परेशान हो गए कि इसने हमारी बात क्यों नहीं मानी, इसने हमारी सलाह क्यों नहीं मानी, ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं चला। वो उसके पास जाते हैं ये बात जानने के लिए कि उसके माइंड में ऐसा क्या था। उससे बात करने की कोशिश करते हैं। जब वो उस मेंढक से बात कर रहे हैं तो पता चलता है कि जो मेंढक जंप करके खाई से बाहर आया वो मेंढक बहरा था, वो उनकी बातें सुन नहीं सकता था। जब मेंढक उसको डिस्करेज कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं है, उसको लग रहा था कि इनकरेज कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं। वो और ज़ोर ज़ोर से जंप करता था। वो मना करते थे कि मत कर मत कर, उसको लगता था कि बोल रहे हैं कि तू कर पाएगा, और वो और ज़्यादा जंप करता था। दोस्तों, जब आसपास की नेगेटिविटी परेशान करे तो ऐसे लोगों के सामने बहरा होना ही अच्छा होता है। जितने भी अचीवर, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितना ज़्यादा वो बहरे हुए नेगेटिविटी के सामने, उतना ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया। ये चीज़ हमारे साथ भी होती है। नेगेटिविटी हमारे आसपास आएगी, हालात हमें रोकेंगे, लोग डराएंगे, धमकाएंगे, हमारे हौसले को तोड़ेंगे, सिचुएशन इरिटेट करेंगी, हमारे कदम बार बार डगमगाएंगे, लेकिन हमें चलते रहना होगा, हमें बढ़ते रहना होगा। हर किसी को रोका गया, हर किसी को टोका गया। स्टीव जॉब को उनकी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया कि तुम एक अच्छे लीडर नहीं हो, और उन्होंने वहां से निकलने के बाद 2 कंपनीज खड़ी कर दी। अगर वो उनके आगे बहरे नहीं हुए थे, उनकी मान लेते तो वो रुक जाते। लोगों ने कहा कि लड़कियों के बस की नहीं है बॉक्सिंग करना, लेकिन एक छोटे से गाँव से निकल के मैरी कॉम ने 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, क्योंकि वो लोगों के आगे बहरी हो गई थी, ऐसी नेगेटिविटी के आगे बहरी हो गई थी। धीरू भाई अंबानी 150 रुपये महीना कमाते थे और वो लोगों से कहते थे कि मैं करोड़ों रुपए की जायदाद खड़ी करूँगा,
तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें पागल कहते थे। लेकिन उन्होंने लोगों की नहीं सुनी, वो उनकी नेगेटिव बातों के सामने बहरे हो गए। रामेश्वरम का एक लड़का घर घर जाकर अखबार बेचता था और कहता था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। लेकिन लोगों ने कहा कि छोटे शहर के सपने छोटे ही होने चाहिए। लेकिन वो निकले एपीजे अब्दुल कलाम, जो इंडिया के बेस्ट साइंटिस्ट बने और ये प्रूव किया कि शहर छोटे होने से फ़र्क नहीं पड़ता, सपने छोटे नहीं होने चाहिए। हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफ़र का इरादा कर लो, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, खुद से ये वादा कर लो। दोस्तों, अगर अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो लोगों की नेगेटिव बातों के सामने बहरा होना पड़ेगा, उनकी नेगेटिविटी के सामने बहरा होना पड़ेगा। तभी आप अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर पाओगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।